नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और बेहतरीन और जानकारी से भरे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी पायोनियर्स के लिए खास है जो पाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इस प्रोजेक्ट की असली गहराई को समझ चुके हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाई नेटवर्क क्या है, ये किस चीज के पीछे काम कर रहा है और इसे एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाई कोर टीम ने हमेशा ये क्यों कहा कि पाई कॉइन की असली वैल्यू पायोनियर्स यानी हम सब मिलकर तय करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूं जो ये साबित करते हैं कि पाई नेटवर्क की असली वैल्यू जीसीवी ही क्यों है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की, आखिर पाई नेटवर्क को एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, किसी भी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो प्रोजेक्ट की असली ताकत सिर्फ उसके कॉइन में नहीं होती, बल्कि उस सिस्टम में होती है जहां वो कॉइन इस्तेमाल हो सके। अगर कोई कॉइन सिर्फ मोबाइल में पड़ा रहे और उसका कोई उपयोग न हो तो उसकी वैल्यू कभी असली अर्थों में बन ही नहीं सकती। पाई नेटवर्क की कोर टीम ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि अगर पाई कॉइन को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो इसके लिए एक ऐसा पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां पायोनियर्स अपने पाई कॉइन का उपयोग कर सकें, चाहे वो शॉपिंग हो, सर्विसेज हो या डिजिटल पेमेंट्स। इसीलिए पाई नेटवर्क ने सिर्फ माइनिंग या कॉइन क्रिएशन तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू किया जहां बिजनेस, डेवलपर्स और यूजर्स तीनों एक साथ आ सकें, ताकि हर ट्रांजैक्शन, हर खरीदारी और हर सर्विस में पाई कॉइन का वास्तविक उपयोग हो सके। यानी दोस्तों, पाई नेटवर्क को इकोसिस्टम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि पाई सिर्फ एक डिजिटल नंबर न रहे, बल्कि असल में एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करे जो हर किसी के लिए उपयोगी और वैल्यूएबल हो। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर पाई कॉइन की वैल्यू पायोनियर्स ही क्यों तय करेंगे। देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में कॉइन की वैल्यू एक्सचेंज या मार्केट तय करती है। मतलब वहां बड़े निवेशक या ट्रेडर्स दाम बढ़ाते या घटाते हैं और आम यूजर को सिर्फ देखना पड़ता है। लेकिन पाई नेटवर्क की सोच शुरू से ही अलग रही है। पाई कोर टीम ने शुरू से कहा कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसकी असली ताकत पायोनियर्स यानी हम सब में है। अगर करोड़ों पायोनियर्स मिलकर ये तय कर लें कि एक पाई की कीमत क्या होगी और उसी वैल्यू पर सामान खरीदा बेचा जाए, तो वही वैल्यू असली बन जाती है, क्योंकि वैल्यू हमेशा यूज से बनती है, न कि सिर्फ ट्रेडिंग से। यानी जब आप किसी दुकान से पाई कॉइन में कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विस देते हैं और पाई में पेमेंट लेते हैं, तो वहीं से उस कॉइन की असली कीमत तय होती है। पाई नेटवर्क ने इसीलिए कहा कि पाई की वैल्यू मार्केट नहीं, पायोनियर्स तय करेंगे, क्योंकि यह सिस्टम जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों, यही चीज पाई नेटवर्क को बाकी सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स से अलग बनाती है। बाकी कॉइन मार्केट के भरोसे हैं, लेकिन पाई कॉइन एक ऐसे सिस्टम पर आधारित है जहां उसकी वैल्यू उसके यूजर्स खुद बनाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़ी और जबरदस्त खबर की जो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये एक इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज है पारफम नाम की एक एप्लीकेशन की जो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में मौजूद है, और ये इमेज उसके ट्विटर हैंडल से ली गई है। अब जान लीजिए दोस्तों, ये पारफम ऐप असल में एक ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर से जुड़ी एप्लीकेशन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी पालो आल्टो, कैलिफोर्निया, अमेरिका की है, जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जगह है। अब दोस्तों, पहले जरा इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखते हैं और समझते हैं कि ये पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में कैसे जुड़ी है। इसके लिए आपको अपने पाई ब्राउजर में जाना है। वहां सर्च बार में टाइप करना है पारफम 897.2.painet.com। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसका मतलब साफ है दोस्तों,
ये एप्लीकेशन पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर काम कर रही है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस ऐप में अभी जीसीवी प्राइस दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोस्तों मेरा मकसद आपको इस एप्लीकेशन को दिखाने का ये था कि ये असली कंपनी पाई नेटवर्क के सिस्टम के अंदर काम कर रही है। यानी असली ब्रांड्स अब धीरे धीरे पाई इकोसिस्टम में अपनी जगह बना रहे हैं। अब दोस्तों वापस चलते हैं इसके ट्विटर हैंडल पर। वहां पर इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट शेयर की है जो पाई नेटवर्क की असली वैल्यू को लेकर बड़ी बात कहती है। उन्होंने लिखा है, परफ्यूम ऐप अपडेट आफ्टर द पाई नेटवर्क मेन नेट ओपन्स, अ पब्लिक वोट विल डिसाइड द ऑफिशियल पाई वैल्यू इनसाइड द ऐप, एवरी मेंबर ऑफ द पाई कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट, लेट्स बिल्ड ट्रू वैल्यू ऑफ पाई टुगेदर, एलिगेंट, फेयर एंड ग्लोबल। यानी परफ्यूम ऐप अपडेट। जैसे ही पाई नेटवर्क का मेननेट ओपन होगा, ऐप के अंदर एक पब्लिक वोटिंग कराई जाएगी जिसमें पाई की ऑफिशियल वैल्यू का फैसला किया जाएगा। इस वोटिंग में पाई नेटवर्क का हर सदस्य हिस्सा ले सकेगा। चलिए मिलकर पाई की असली वैल्यू बनाते हैं जो हो सुरुचिपूर्ण, न्यायपूर्ण और वैश्विक। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। कहीं ना कहीं ये इशारा साफ है कि पाई कोर टीम उन सभी एप्लीकेशंस को जो असली कंपनियों से जुड़ी हैं क्लियर गाइडलाइंस दे रही है कि अगर आप पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं तो आपको उसके रूल्स और वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना होगा। और दोस्तों ये पोस्ट अप्रत्यक्ष रूप से यही दिखाता है कि जीसीवी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वास्तविक है और इसी दिशा में असली प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। कंपनियों को साफ साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो पाई की वैल्यू कम्युनिटी यानी पायोनियर्स की भागीदारी से तय करें ताकि वैल्यू प्राकृतिक रूप से बने, किसी मार्केट मैनिपुलेशन से नहीं। यानी दोस्तों अब तस्वीर साफ होती जा रही है। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में शामिल कंपनियां धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं जहां जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू ही पाई की असली वैल्यू बनने जा रही है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पायोनियर्स ने मिलकर पाई की वैल्यू को लेकर पहले ही अपनी डिमांड रख दी है। हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, जीसीवी ही पाई की असली वैल्यू है। और जब लाखों करोड़ों लोगों की आवाज एक दिशा में जाती है तो वो अपने आप एक कम्युनिटी कंसेंसस बन जाता है। पाई नेटवर्क की कोर टीम भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती और यही कारण है कि अब धीरे धीरे सभी एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी वोटिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी अब पाई नेटवर्क का हर बड़ा फैसला, चाहे वो वैल्यू से जुड़ा हो या किसी ऐप के संचालन से, वो सब कम्युनिटी की भागीदारी से तय होगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर कितनी साफ हो चुकी है। पाई नेटवर्क सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक आंदोलन है, आर्थिक स्वतंत्रता का आंदोलन। यहां हर पायोनियर एक डिजिटल सिटीजन है जिसकी आवाज मायने रखती है। यहां वैल्यू किसी मार्केट के चार्ट से नहीं बल्कि कम्युनिटी के भरोसे से तय होती है। और जब पारफर्म जैसी असली कंपनियां यह कह रही हैं कि पब्लिक वोट से वैल्यू तय होगी, तो यह संकेत है कि पाई नेटवर्क अब अगले चरण में प्रवेश कर चुका है जहां जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू ही पाई की पहचान बनने जा रही है। यानी दोस्तों अब वक्त दूर नहीं जब पाई नेटवर्क पूरी दुनिया में एक ऐसी करेंसी के रूप में उभरेगा जो किसी संस्था या मार्केट की नहीं बल्कि लोगों की करेंसी होगी, एक सच्ची कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमिक सिस्टम का प्रतीक। और यही कारण है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो नहीं बल्कि एक क्रांति है जो लोगों को आर्थिक आजादी देने के लिए बनाई गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस तकनीकी ढांचे की जो पाई नेटवर्क को बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि पाई नेटवर्क की असली ताकत उसके जीसीवी या ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू में कैसे झलकती है और ये दोनों मिलकर आने वाले समय में डिजिटल करेंसी की दुनिया को कैसे पूरी तरह बदलने वाले हैं। आज की वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि यह समझ है कि पाई नेटवर्क कैसे काम करता है, उसका टेक्निकल सिस्टम क्या है, जीसीवी इस सिस्टम में कैसे जुड़ता है और कैसे पूरी कम्युनिटी मिलकर किसी वैल्यू को $3,14,159 तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। अगर हम पाई नेटवर्क को समझना चाहते हैं
तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह किस टेक्नोलॉजी पर बना है। पाई नेटवर्क किसी साधारण ब्लॉकचेन की तरह नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक पूरी तरह से अलग आर्किटेक्चर पर चलता है, जिसे स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल या एससीपी कहा जाता है। एससीपी का मतलब है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा सिस्टम है जो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को बिना किसी माइनिंग रिग या हैवी कंप्यूटर के भी सुरक्षित तरीके से वेरीफाई करता है। जहां बिटकॉइन जैसी करेंसी प्रूफ ऑफ वर्क पर चलती है, वहीं पाई नेटवर्क एक फेडरेटेड बिजेंटीन एग्रीमेंट पर चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर यूजर यानी हर पायनियर एक छोटे वैलिडेशन नोड की तरह काम करता है। यहां एक ग्राफिक दिखाएं जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़े छोटे छोटे नोड्स एक केंद्रीय पाई नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। यह सिस्टम ट्रांजैक्शन को इस तरह से वेरीफाई करता है कि किसी एक व्यक्ति या ग्रुप का पूरा नियंत्रण न हो, यानी यह विकेंद्रीकृत भी है और फिर भी तेज भी है। पाई नेटवर्क के हर पायनियर की भूमिका इसी सिस्टम में है, चाहे वह मोबाइल माइनिंग कर रहा हो या केवाईसी वेरिफिकेशन में जुड़ा हो। अब बात करते हैं मोबाइल माइनिंग की। यह पाई नेटवर्क की सबसे खास बात है, क्योंकि इसने माइनिंग को आम जनता तक पहुंचाया है। जहां दूसरी क्रिप्टो करेंसी के लिए महंगे कंप्यूटर और बिजली की जरूरत पड़ती थी, वहीं पाई नेटवर्क ने कहा कि माइनिंग तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। बस आपको हर दिन एक बार चेक इन करना होता है और अपने सिक्योरिटी सर्कल के साथ जुड़े रहना होता है। जितने ज्यादा एक्टिव पायनियर्स आपके सर्कल में होंगे, आपकी माइनिंग रेट उतनी ही बेहतर होगी। फिर आता है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन। यह स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि यह साबित करता है कि नेटवर्क में असली इंसान जुड़ा है, न कि कोई बॉट या फेक अकाउंट। हर पायनियर को जब उसकी बारी आती है तो वह केवाईसी पूरा करता है, जिससे उसकी पहचान ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है। यह प्रक्रिया पाई नेटवर्क को और सुरक्षित बनाती है और हर लेन देन को विश्वसनीय बनाती है। इसके बाद आता है मेननेट ब्लॉकचेन। यह पाई नेटवर्क की असली रीढ़ है। दिसंबर 2021 में यह ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी, जो अब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। यह किसी अन्य ब्लॉकचेन पर निर्भर नहीं है, यानी अब पाई नेटवर्क अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर चल रहा है, जो उसे पूरी तरह से स्वतंत्र बनाता है। फिलहाल पाई नेटवर्क इनक्लोज्ड फेज में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक नियंत्रित इकोसिस्टम में काम कर रहा है, जहां ट्रांजैक्शन और प्राइसिंग सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही हो रही है। जब नेटवर्क ओपन मेननेट में जाएगा, तब यह बाहरी दुनिया से भी जुड़ जाएगा। अब जब हम पाई नेटवर्क के तकनीकी ढांचे को समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू असल में क्या भूमिका निभाता है। जीसीवी एक तरह से पाई नेटवर्क का आर्थिक आयाम है। यह ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि कम्युनिटी का बनाया हुआ एक मानक है। यह किसी कोड या प्रोटोकॉल से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह पायनियर्स के आपसी समझौते और सहमति पर आधारित है। इसे आप एक सामाजिक समझौता कह सकते हैं, जहां बाकी करेंसी का दाम एक्सचेंज पर मांग और आपूर्ति से तय होता है, वहीं जीसीवी की कीमत पायनियर्स की सहमति से तय होती है। यानी यह कम्युनिटी का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है। जीसीवी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोड में नहीं लिखा गया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह पाई नेटवर्क की एप्स, मार्केटप्लेस और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में प्राइसिंग को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कम्युनिटी ने किसी वस्तु या सेवा की कीमत 3,14,159 जीसीवी पर तय की है, तो जो व्यापारी उस कीमत को स्वीकार करता है, वही जीसीवी को मजबूत बना रहा है। मर्चेंट एग्रीमेंट्स इसी आधार पर काम करते हैं। हर व्यापारी को यह स्वतंत्रता है कि वह जीसीवी को स्वीकार करे या न करे, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा व्यापारी इसे अपनाते हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क में फैलने लगता है। यही कारण है कि जीसीवी को एक सोशल लेयर कहा गया है ना कि तकनीकी फीचर। यह ब्लॉकचेन में लिखा हुआ नियम नहीं है, बल्कि समाज यानी कम्युनिटी का एक विश्वास है, जो तकनीक से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पाई नेटवर्क की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसकी कम्युनिटी है। यही कम्युनिटी जीसीवी को बनाती है, बढ़ाती है और असली बाजार में उसकी वैल्यू तय करती है। यह पूरी प्रक्रिया कम्युनिटी कंसेंसस बिल्डिंग कहलाती है। यानी कि जब हजारों पायनियर्स सोशल मीडिया पर
टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप में किसी वैल्यू पर सहमति बनाते हैं तो वही जीसीवी की नींव होती है। कम्युनिटी अपने आप में एक लोकतांत्रिक सिस्टम की तरह काम करती है। यहां कोई ऊपर से आदेश नहीं देता, बल्कि हर पायनियर की राय मायने रखती है। वे अलग अलग ग्रुप्स में वोटिंग करते हैं, पोल बनाते हैं और धीरे धीरे एक कॉमन वैल्यू तय करते हैं। जैसे जैसे यह सहमति मजबूत होती है, व्यापारी भी उसी वैल्यू को स्वीकार करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि पाई नेटवर्क की कम्युनिटी यह तय करती है कि एक पाई की वैल्यू $314 होनी चाहिए और व्यापारी भी उसी वैल्यू पर प्रोडक्ट बेचने लगते हैं, तो धीरे धीरे यही वैल्यू नेटवर्क में स्थिर होने लगती है। यानी जीसीवी का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सामाजिक समझौता है जिसे हर पायनियर अपनाता है। जैसे जैसे पाई नेटवर्क की कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे इसका लेन देन यानी ट्रांजैक्शन सिस्टम भी मजबूत होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि जीसीवी, जो एक कम्युनिटी आधारित वैल्यू सिस्टम है, असल दुनिया के ट्रांजैक्शन में कैसे काम करता है। जीसीवी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह पीयर टू पीयर यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले लेन देन पर आधारित है। यह कोई एक्सचेंज पर निर्भर नहीं करता, यह लोगों के बीच में अपने आप चलता है। जब दो पायनियर्स आपस में किसी चीज का आदान प्रदान करते हैं तो वे अपने समझौते के आधार पर तय करते हैं कि कितने जीसीवी में वह वस्तु या सेवा दी जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक पायनियर अपने शहर में हस्तनिर्मित वस्तुएं बेचता है और दूसरा पायनियर उन वस्तुओं को खरीदना चाहता है। दोनों यह तय करते हैं कि एक वस्तु की कीमत 3,14,159 जीसीवी है। वे अपने ऐप के अंदर ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं और यह लेन देन पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से दर्ज हो जाता है। यही असली शक्ति है पाई नेटवर्क की। यह किसी बैंक, किसी सरकार या किसी एक्सचेंज पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह से समुदाय पर आधारित है और जब समुदाय इसे अपनाता है तो यह असली अर्थव्यवस्था बन जाता है। अब सोचिए, अगर यही ट्रांजैक्शन केवल दो लोगों के बीच नहीं बल्कि लाखों पायनियर्स के बीच हो तो क्या होगा। अगर दुनिया भर में हर दिन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होने लगें तो नेटवर्क का ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा। यही वह बिंदु है जहां जीसीवी की वास्तविक ताकत सामने आती है। जब ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ती है तो नेटवर्क के भीतर जीसीवी की उपयोगिता भी बढ़ती है। यह उपयोगिता ही किसी वैल्यू को स्थिर बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीसीवी किसी एल्गोरिदम से नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियों से संचालित होता है। अब आते हैं उस सबसे अहम बिंदु पर जो जीसीवी को बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाता है। वह यह कि जीसीवी किसी एल्गोरिदम या ट्रेडिंग फॉर्मूले पर आधारित नहीं है। यह किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता, न ही किसी मार्केट मेकर या एक्सचेंज की तरलता यानी लिक्विडिटी पूल पर निर्भर करता है। पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दाम तय होते हैं सप्लाई और डिमांड से। अगर कोई करेंसी ज्यादा खरीदी जा रही है तो उसका दाम बढ़ता है, अगर ज्यादा बेची जा रही है तो दाम गिरता है। लेकिन जीसीवी का सिद्धांत पूरी तरह अलग है। यह कहता है कि वैल्यू उस चीज में है जिस पर कम्युनिटी सहमत हो जाए। यानी अगर दुनिया के पायनियर्स यह मान लें कि एक पाई की कीमत $1 मिलियन है और वे उसी वैल्यू पर चीजें खरीदते बेचते रहें तो धीरे धीरे वही कीमत नेटवर्क में वास्तविक हो जाएगी। इसमें कोई तकनीकी मैजिक नहीं है, यह सिर्फ भरोसे और निरंतरता की शक्ति है। जीसीवी किसी ट्रेडिंग बॉट या कोड के जरिए नहीं चलता, यह हर पायनियर के हाथ में है। जब कोई व्यापारी अपने प्रोडक्ट को किसी तय जीसीवी पर बेचने को तैयार होता है, वह उस वैल्यू को असलियत में बदल देता है। जब हजारों व्यापारी ऐसा करते हैं तो वह वैल्यू नेटवर्क में स्थायी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीसीवी का आधार नो एल्गोरिथमिक बेसिस है। यह मानवीय सहभागिता से चलता है। जितनी ज्यादा सहभागिता उतनी ज्यादा मजबूती। अब एक बात बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि अगर जीसीवी एल्गोरिदम पर आधारित नहीं है तो नेटवर्क में स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का क्या रोल है। देखिए, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी एससीपी असल में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, वैल्यू तय नहीं करता। जब हम कहते हैं कि पायनियर्स अपने बीच 3,14,159 जीसीवी या 1 मिलियन जीसीवी पर लेन देन कर रहे हैं तो एससीपी का काम सिर्फ इतना है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह लेन देन सही हुआ है या नहीं।
यह एक तकनीकी प्रूफ देता है, जैसे ब्लॉकचेन पर एक सील लगाना। तो एससीपी और जीसीवी का संबंध तकनीकी नहीं बल्कि संरचनात्मक है। जीसीवी वह मूल्य है जिसे कम्युनिटी तय करती है और एससीपी वह सुरक्षा कवच है जो उस मूल्य को नेटवर्क में सुरक्षित रखता है। जब नेटवर्क ओपन मेननेट में जाएगा और व्यापारी अपनी वस्तुएं स्थानीय मुद्रा में सूचीबद्ध करेंगे, तब एल्गोरिदम यह तय करेगा कि जीसीवी के हिसाब से उस वस्तु की कीमत क्या होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में एक वस्तु की कीमत $100 है और उस समय जीसीवी का मान $3,14,159 तय है, तो सिस्टम उसे उसी हिसाब से स्वचालित रूप से दर्शाएगा। यही कारण है कि जब कहा जाता है कि समुदाय जीसीवी को $3,14,159 तक ले जा सकता है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि किसी बटन को दबाते ही कीमत बढ़ जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि समुदाय उस वैल्यू पर लगातार लेन देन करे, भरोसा बनाए रखे और नेटवर्क में गतिविधि बढ़ाए। तभी स्टेलर का एल्गोरिदम इस बात को प्रमाणित करेगा कि हां, नेटवर्क ने वास्तव में इस वैल्यू पर कार्य किया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े प्रश्न की जो हर पायनियर के मन में है। क्या जीसीवी वाकई एक 3,14,159 तक जा सकता है? इसका उत्तर है हां, लेकिन यह किसी जादू या कोड से नहीं होगा, बल्कि सामूहिक प्रयास से होगा। अगर पाई नेटवर्क की कम्युनिटी सक्रिय हो जाए और हर पायनियर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उसी वैल्यू पर बेचने लगे, तो धीरे धीरे पूरा नेटवर्क उसी दिशा में चलने लगेगा। मान लीजिए दुनिया में 10 मिलियन पायनियर्स हर दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर लेन देन जीसीवी के उसी वैल्यू पर हो रहा है, तो नेटवर्क में इतना डेटा इकट्ठा होगा कि स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यह प्रमाणित कर सकेगा कि यह वैल्यू वास्तविक है। यानी अगर कम्युनिटी ने तय किया कि एक पाई की कीमत $3,14,159 है और वही लेन देन में लागू हो रहा है, तो धीरे धीरे नेटवर्क में यही कीमत स्थिर हो जाएगी। यह वही तरीका है जिससे फिएट करेंसी भी मजबूत होती है। जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू। तो अंत में याद रखिए, जीसीवी को $3,14,159 तक ले जाने का रास्ता तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक है। यह एक कम्युनिटी की एकता, निरंतरता और भरोसे का परिणाम है। जब कम्युनिटी एक दिशा में चलती है तो कोई भी मूल्य असंभव नहीं रहता। तो पायोनियर्स, आज की वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि पाई नेटवर्क और जीसीवी असल में कैसे काम करते हैं, कैसे यह नेटवर्क सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी पर टिका हुआ है, कैसे हर पायनियर का रोजाना किया गया छोटा सा ट्रांजैक्शन एक दिन जीसीवी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। पाई नेटवर्क के पूरे आर्थिक ढांचे का दिल है उसका मार्केट प्लेस। यह सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह नहीं बल्कि पूरे जीसीवी मॉडल की नींव है। जब कोई पायनियर अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में लिस्ट करता है, तो वह केवल एक उत्पाद नहीं बेच रहा होता, वह पाई नेटवर्क की वैल्यू को आगे बढ़ा रहा होता है। अब सोचिए, अगर हजारों व्यापारी अपने उत्पादों को जीसीवी पर लिस्ट करें, तो इसका क्या असर होगा? यह नेटवर्क के भीतर एक स्थायी मूल्य संरचना बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यापारी कहता है कि उसका हैंडमेड आर्टवर्क 3,14,159 जीसीवी का है और दूसरा व्यापारी वही वैल्यू अपने उत्पादों के लिए रखता है, तो दोनों के बीच एक वैल्यू इक्विलिब्रियम बनता है। यानी नेटवर्क अपने अंदर खुद एक मिनी इकोनॉमी बना लेता है। यह सिस्टम किसी सेंट्रल बैंक या स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर नहीं होता। यह पूरी तरह विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जहां हर लेन देन कम्युनिटी द्वारा तय वैल्यू पर चलता है। यह वही विचार है जो जीसीवी को एक वैचारिक अवधारणा से एक असली आर्थिक मॉडल में बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आम व्यापारी जो रोजमर्रा का कारोबार करते हैं वो भी इस सिस्टम में जुड़ सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल। दरअसल जीसीवी का पूरा ढांचा इसी बात पर टिका है कि वास्तविक व्यापारी और सेवा प्रदाता इसमें शामिल हों। जब कोई व्यापारी अपने प्रोडक्ट की कीमत जीसीवी में तय करता है, तो वह उस मूल्य को
केवल मान्यता नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे वास्तविक बना रहा होता है। मान लीजिए किसी शहर में एक व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है। वह अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर यह घोषणा करता है कि वह अपने सभी उत्पादों को 0.003 पाई प्रति डॉलर के हिसाब से बेच रहा है, जहां यह अनुपात 3,14,159 जीसीवी वैल्यू को दर्शाता है। जब ग्राहक इस कीमत पर सामान खरीदता है तो यह लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है और नेटवर्क यह प्रमाणित करता है कि यह वैल्यू व्यवहार में लागू हुई है। जितने ज्यादा व्यापारी ऐसा करते हैं, उतनी ही तेजी से यह वैल्यू नेटवर्क में स्थायी बनती जाती है। यही कारण है कि पाई नेटवर्क की असली ताकत उसकी कम्युनिटी में नहीं, बल्कि उसके मार्केटप्लेस में दिखाई देती है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाता है जो पारंपरिक बाजारों की तरह ही काम करती है, लेकिन बिना किसी मध्यस्थ, बिना किसी शुल्क और बिना किसी प्रतिबंध के। अब बात करते हैं जीसीवी के वास्तविक उपयोग की। अगर किसी मूल्य को वास्तविक बनाना है तो उसे केवल डिजिटल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। यही वह बिंदु है जहां जीसीवी की असली परीक्षा होती है। जब लोग अपने घरों में, अपने दुकानों पर और अपनी ऑनलाइन वेबसाइटों पर पाई कॉइन को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो वह वैल्यू सिर्फ एक संख्या नहीं रह जाती, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई कैफे पाई कॉइन में कॉफी बेच रहा है, कोई कंपनी फ्रीलांस सेवाएं जीसीवी वैल्यू पर दे रही है, कोई होटल बुकिंग पाई में स्वीकार कर रहा है, तो इस नेटवर्क की शक्ति कितनी तेजी से बढ़ेगी। हर लेन देन एक प्रूफ ऑफ यूटिलिटी बन जाता है, यानी यह प्रमाण कि पाई नेटवर्क केवल ट्रेडिंग का टोकन नहीं, बल्कि एक उपयोगी मुद्रा है। जब यही उपयोगिता लाखों ट्रांजैक्शनों में फैलती है, तो यह नेटवर्क को असली आर्थिक मजबूती देती है।